नमस्ते। बृहद मृदंग में आपका स्वागत है। श्री रामचरितमानस की चौपाइयों की श्रृंखला को हम आगे बढ़ाते हैं। श्री राम अब अयोध्या के सिंहासन पर आरूढ़ होने ही वाले हैं। प्रभु बिलो की मणि मनु अनुरागा, तुरत दिव्य सिंहासन मांगा। रवि सम तेज सो बरनी न जाए, बैठे राम द्विजन सिर नाए। तो इसके पहले हमने देखा कि माताओं के मन में हर्ष होता है, प्रभु बिलो की हर्षी महतारी। अब श्री राम को देख करके गुरु वशिष्ठ हैं, उनके मन में भी अनुराग उत्पन्न होता है और तो वह सोचते हैं कि प्रभु के लिए कोई भौतिक सिंहासन उपयुक्त नहीं होगा, तो अपने तपोबल से वह दिव्य सिंहासन मंगवाते हैं। कैसा सिंहासन? रवि सम तेज, जिसका तेज रवि सूर्य के समान है। तो वह सिंहासन आता है और ब्राह्मणों को प्रणाम करके प्रभु श्री राम उस सिंहासन पर बैठते हैं। जनक सुता समेत रघुराई, पेखि प्रहर्षे मुनि समुदायी। वेद मंत्र तब द्विजन उचारे, नभ सुर मुनि जय जयति पुकारे। तो जनक सुता को श्री राम के साथ सिंहासन पर आरूढ़ देख जो मुनि समाज है उन्हें अत्यंत हर्ष होता है। और यहाँ पर जनक सुता कहने का यह भी तात्पर्य है कि जानकी जी के प्रति भी मुनि का जो समुदाय है उनके मन में उनके लिए प्रेम है, स्नेह है, हर्ष है और उनसे भी वह ज्ञान अर्जन करते हैं। तब ब्राह्मणों ने वेद मंत्र का उच्चारण किया और पृथ्वी गुंजायमान हो गई, जय जय से गुंजायमान हो गई। और वहीं आकाश में भी जो देवता हैं वह जय ध्वनि करते हैं। प्रथम तिलक वशिष्ठ मुनि कीन्हा, पुनि सब विप्रन्ह आय सुदीन्हा। सुत बिलो की हरखी महतारी, बार बार आरती उतारी। सबसे पहले वशिष्ठ मुनि ने तिलक किया, उसके बाद ब्राह्मणों को उन्होंने आज्ञा दी। तो मुनि वशिष्ठ तो रघुकुल के पूज्य हैं, तो इसीलिए उन्होंने सर्वप्रथम तिलक किया। और मुनियों में वो सर्वश्रेष्ठ हैं, ब्राह्मणों में अग्रगण्य हैं, साक्षात ब्रह्म देव के पुत्र हैं। जब उन्होंने आज्ञा दी तब ब्राह्मणों ने भी श्री राम का तिलक किया और यह देख करके माताएं अत्यंत हर्षित हुईं। और किसी को एक बार आरती करने से संतोष नहीं है, बार बार आरती उतारी। विप्रन्ह दान विविध विधि दीन है, जाचक सकल अजाचक कीन है। सिंहासन पर त्रिभुवन साई, देखि सुरन दुंदुभी बजाई। यहाँ पर किस दान विधि का भेद कहा गया है? यजमान अपने कल्याण के लिए अभिषेक के समय दान देता है, तो माताएं भी उसी प्रथा का अनुसरण कर रही हैं। यहाँ पर जो ब्राह्मण हैं वह याचक से भिन्न हैं, उनसे पृथक हैं और उन्हें इतना दिया गया कि उनकी भिक्षा वृत्ति है वह छूट गई, वह अपने पैरों पर खड़े हो गए। और अवध के सिंहासन पर त्रिभुवन के स्वामी श्री राम को आसीन देख करके देवताओं ने डंके बजाए। जय सगुण निर्गुण रूप रूप अनूप भूप शिरोमणि। दस कंदरादि प्रचंड निश्चर प्रबल खल भुज बल हनि। अवतार नर संसार भार, विभंज दारुण दुख दहे। जय प्रणत पाल दयाल, प्रभु संयुक्त शक्ति नमामहे। और यहाँ देखिए गोस्वामी श्री तुलसीदास जी ने कितनी सुंदर महिमा कही है भगवान श्री राम की। जो सगुण निर्गुण है, ब्रह्म के दो रूप होते हैं, सगुण और निर्गुण। वह सगुण भी हैं श्री राम, निर्गुण भी हैं। जो राजाओं के शिरोमणि हैं, उनकी उपमा में कुछ भी कहा जाए तो वह कम ही है, लघु ही है, इसीलिए वो अनूप हैं। दस कंधर आदि जैसे निश्चरों का हनन करने वाले, मनुष्य रूप में संसार में अवतरित होने वाले और लोगों का दुख हरने वाले प्रभु प्रणत पाल कृपाल भगवान की मैं शक्ति के साथ वंदना करता हूँ, उन्हें नमन करता हूँ।